हम अपने जीवन में चिंताग्रस्त होते हैं, उदास रहते हैं, हर वक्त एक तरह का आभासी तनाव अपने मन मस्तिष्क पर महसूस करते हैं। हर वक्त विचारों की आंधी में भागा दौड़ी करते रहते हैं। कल के बारे में चिंताग्रस्त होते हैं, बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं, जबकि जो वर्तमान क्षण गुजर रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्षण गुजर रहा है, उस क्षण के विषय में नहीं सोचते हैं। जबकि सबसे खुशनुमा, सबसे सुनहरा ये वर्तमान क्षण है और यही हमारे बस में है। हम वर्तमान क्षण में पूरे उत्साह उमंग के साथ जीकर इस जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और कल के शोक में, बीते हुए कल के शोक में अपने मन मस्तिष्क को लगाकर अपने जीवन को नरक बना सकते हैं। स्वर्ग और नरक कहीं और की कल्पना नहीं है, वो सब इस जीवन में है और वो सब हमारे क्रियाकलापों के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। हम जैसा बर्ताव करते हैं, हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही जीवन अपने आसपास निर्मित कर देते हैं। एक प्रश्न है मेरा कि कल हमको मरना है, तो क्या इस चिंता में हम आज जीना छोड़ दें? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कल सबको मरना है, हमको मरना है, तुमको मरना है, उसको मरना है। इस मृत्यु लोक पर जितने भी प्राणी मात्र दिख रहे हैं, सबको मरना है। मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है, मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। कल हमको मरना है, इस बात को हम समझते हैं, हम जानते हैं और हर प्राणी मात्र जानता है। हर बुद्धिमान व्यक्ति भी जानता है, हर मूर्ख इंसान भी जानता है कि भाई इस मिट्टी के तन को कल मिट्टी में मिल जाना है। हमारे इस बहुमूल्य तन को, बहुमूल्य शरीर को कल राख में तब्दील हो जाना है। कल हमको मर जाना है, तो क्या इस चिंता में हम आज जीना छोड़ दे? ये जीवन से नाइंसाफी होगी। ये जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। हमको ये जीवन मिला है और ये जीवन बहुत से प्राणियों के लिए सपने के जैसा है। करोड़ों योनियां हैं और हर योनि में भिन्न भिन्न प्राणी मात्र है। चींटी की प्रजाति है, छोटे छोटे जीवों की प्रजाति है, जिनका जीवन काल बहुत ही छोटा है। अभी उनका अस्तित्व दिख रहा है और अगले ही पल उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। विभिन्न जानवरों की प्रजातियां हैं जो तरह तरह की प्रताड़नाएं झेल रहे हैं। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो इंसानों का भोजन बन रहे हैं। उन सब के जीवन में कोई निश्चितता नहीं है, अनिश्चित जीवन है। लेकिन इंसानी जीवन है जो सभी प्राणियों पर, इस पूरे संसार पर जो है अपना आधिपत्य स्थापित करता है और राजा की तरह शासन करता है और सुख सुविधा भोग विलास की जो भी वस्तुएं हैं उसका भरपूर उपभोग करता है। इसीलिए हर प्राणी की चाहत होती है कि वो इंसान के रूप में जन्म ले और बहुत से अच्छे कर्म करने के बाद, बहुत सी योनियों में भटकने के बाद जो है हमको ये बहुमूल्य इंसानी तन मिलता है। लेकिन इंसानी तन में आने के बाद हम फिर तनावग्रस्त हो जाते हैं, हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं, हम अवसादग्रस्त हो जाते हैं। हमारा मन इन बाह्य आडंबरों में फंस जाता है। हम इस झूठे छलावे में, इस झूठे दिखावे की दुनिया में भटक जाते हैं और हमको ऐसा लगने लगता है कि यहाँ जो भी घटना घटित हो रही है वो सब सही है, जबकि सब कुछ नाटक है, सब कुछ नौटंकी है। यहाँ उपस्थित किसी भी जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ घटित होने वाली किसी भी घटना का कोई महत्व नहीं है। ये सब एक ड्रामा है, ये सब ईश्वर के द्वारा पूर्व निर्धारित एक प्रोग्राम है जो रन हो रहा है। राम ने इन खिलौनों में जितनी चाबी भरी है उस हिसाब से जो है यहाँ हर जीवन आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम इन सब सत्यों को जानते हुए भी इस माया लोक में भटक जाते हैं, उलझ जाते हैं और चिंताग्रस्त हो जाते हैं। मानसिक तनाव में जीना शुरू कर देते हैं। कल की चिंता सताने लगती है कि कल हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, फिर हमारे आत्मीयजन कैसे रहेंगे, फिर क्या होगा मेरे बाद, मेरी भौतिक सुख संपदा की वस्तुओं का, मेरे आलीशान बंगला का, मेरे कीमती गाड़ी का, मेरे बाल बच्चों का, मेरे परिवार का, मेरी पत्नी का, मेरे माँ बाप का क्या होगा। जबकि ये सारी चिंता व्यर्थ है। हमको वर्तमान क्षण में जीना है, हमको कल की चिंता नहीं करनी है।
हमको जो आज जीवन मिला है इसको खुलकर पूरे आनंद के साथ, पूरे उल्लास के साथ, पूरे उत्साह के साथ जीना है। यही जीवन की सार्थकता है और यही जीवन जीने का सही तरीका है। तो हमको अपने जीवन में जीवन जीने के इस सही तरीके को अपनाना है और जीवन पथ में पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे मनयोग के साथ आगे बढ़ना है।